ऊपर लिखो ते सही, ये सब हस्ताक्षर उन सब के है। यह एक तंत्र और लोकतंत्र का पूरा मिश्रण, यह हमारा पत्र, मर्यादा का आधार पत्र, हमारे शासन का छत्र ऐसा पत्र है कि इसके आधार पर आज पूरा धर्म संघ चलता है और इसमें लिखित मर्यादाओं को मानकर हम चलते हैं। हमें लगता है कि उन मर्यादाओं के कारण हमारा धर्म संघ एक सूत्र में, एक सूत्रता, एक नेतृत्व और एक आचार, सम विचार और सम प्ररूपणा की छत्र छाया में चल रहा है और हमारे धर्म संघ का इसी कारण विकास हो रहा है। हाँ तो आज से 200-250 वर्ष पहले हुई। समय बदलता है, समय के साथ मान्यताएं बदलती है, धारणाएं बदलती है, युग बदलता है, बहुत सारी बातें बदलती है। तो हम केवल प्राचीनता के उपासक नहीं है, नई बात सोचने का भी अभ्यास है। और पूज्य गुरुदेव ने इस क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया है कि नया चिंतन, नई कल्पना और नई योजना, उनके साथ हम चले। तो आज हमारी स्थिति यह है कि हमारा कार्यक्रम केवल 13 तक सीमित नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जो समाज अनुशासन और मर्यादा में निष्ठा रखने वाला नहीं होगा, वह कभी अच्छा समाज नहीं बनेगा और विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अनुशासन आए, मर्यादा का मूल्यांकन करें और उसके लिए कुछ योजना बनानी जरूरी है। कैसे हो सके, अभी गुरुदेव ने संदेश में चर्चा की जैन एकता। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि अनेकांत को मानकर चलने वाला जैन समाज अगर एकता के सूत्र में नहीं है तो इससे बड़ी अनेकांत की अवहेलना कोई नहीं हो सकती। अवहेलना है कि हम एक और तो अनेकांत की बात करते हैं, उसका गुणगान करते हैं और व्यवहार में अनेकांत को लाते नहीं। आवश्यक है कि जैन एकता के काम को आगे बढ़ाया जाए। उसके लिए एक व्यवहारिक योजना जरूरी है। जैन समाज के 4 मुख्य संप्रदाय, दिगंबर समाज, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, स्थानिकवासी समाज और तेरापंथ समाज, 4 प्रमुख समाज हैं। चारों संप्रदाय ऐसी कोई योजना बनाएं कि चारों के प्रमुख व्यक्ति, चाहे 3-3 हो चाहे 5-5 हो, मिलकर और एकता की दिशा में चिंतन करें, मंथन करें, कार्यक्रम बनाएं, योजना बनाएं और क्रम से उनको क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। मानता हूं सफलता मिलेगी। बिना चले सफलता नहीं मिलती, चलता है तो सफलता मिल जाती है और चलता ही नहीं सफलता नहीं मिलती। इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है और जैन एकता को कैसे महत्वपूर्ण मजबूत आधार दे सके, इस बारे में चिंतन करना है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने नैतिक मूल्यों के ह्रास का है। आज हिंदुस्तान का मानस जिस प्रकार अर्थ के पीछे पड़ा हुआ है और जिस प्रकार नैतिक मूल्यों की अवगणना हो रही है, सचमुच चिंतनीय प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव ने अनुव्रत के माध्यम से ये कार्य शुरू किया था और चल रहा है, पर आज एक व्यापक स्तर पर उस काम को आगे बढ़ाना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि इस पर कुछ लोग मिलकर योजना बनाकर और नैतिक मूल्यों के विकास की बात को भी आगे बढ़ाएंगे। रूढ़ि मुक्ति बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे सामने। रूढ़ि मुक्ति का यानी समाज इतनी रूढ़ियों से ग्रस्त हो जाता है और वे रूढ़ियां समाज की सरसता को, जीवन शैली को इतना विकृत बना देते हैं कि उसके कारण भी होता है ये मर्यादा का महोत्सव अब केवल तेरापंथ के लिए ही नहीं, तेरापंथ के लिए तो प्राण है ही, किंतु इतना व्यापक बने
कि हर मनुष्य में मर्यादा की चेतना जागे और वह नैतिक मूल्यों का विकास करे। अब आपने सुना गुरुदेव का संदेश। लोग पूछते हैं कि यह अलग क्यों, गुरुदेव लाडनू में जैन विश्व भारती में और आप यहां, गुरुदेव क्यों नहीं पधारे, साध्वी प्रमुखा क्यों नहीं आई। साध्वी प्रमुखा ने स्वयं गुरुदेव से बहुत बार पूछा कि इसके पीछे रहस्य क्या है, रहस्य क्या है। गुरुदेव ने कहा कि बस मैं यहां हूं, ये वहां जा रहे हैं, इतना ही रहस्य है इसका। कभी स्पष्ट नहीं किया। किंतु एक रहस्य तो यह है ही, कोई नए इतिहास का सृजन करना होता है तो नई बात करनी होती है। पुरानी बात से कभी इतिहास नहीं बनता, दोहराने से, पुनरावर्तन से नहीं बनता, कुछ नया करना होता है। शायद गुरुदेव के मन में आ गया होगा कि भारमल जी स्वामी को तो अलग रहना पड़ा था नदी के कारण। भिक्षु स्वामी और भारमल जी स्वामी, नदी बीच में आ गई, वह कंटालिया वाली, अलग रहना पड़ा। तो ऐसा होता कि जब नदी का पानी थोड़ा रहता, एक तट पर भारमल जी स्वामी आ जाते, दूसरे पर भिक्षु स्वामी जाते और वहां गुरु चेला बात करते। मेरे बीच में तो कोई नदी नहीं है अभी। हाँ, ताल है, गोपालपुर की पहाड़ी है, पर इतने निकट नहीं है कि मैं एक तट पर खड़ा हूं, गुरुदेव दूसरे तट पर खड़ा रहे और हम बात कर सके। किंतु एक बात तो समझ में आती है, अगर मैं स्वतंत्र रूप में यहां नहीं आता, मर्यादा महोत्सव का कार्य नहीं होता, तो इन डेढ़ महीने में जितने पत्रों का आदान प्रदान हुआ है, यह इतिहास कभी नहीं बनता। गुरुदेव के जो पत्र मिले, कल पत्र मिला, मैंने सुना, मैंने कहा था कि ऐसा अद्भुत पत्र कभी कभी किसी भाग्यशाली को मिलता है। साध्वी प्रमुखा का जो पत्र था, अगर कोई विनय की अभिव्यक्ति देखना चाहे तो उस पत्र को पढ़। इतनी श्रद्धा से लिखा, उन्होंने लिख दिया, दूसरी साध्वी तो ऐसा नहीं लिख सकती। इतना विनम्रता का पत्र था और किस प्रकार उन्होंने अपने सारे भावों को अभिव्यंजना दी है। उन्होंने सुजानगढ़ में एक पत्र पहले भी लिखा, उसमें लिखा कि आपने मुझे यहां गुरुदेव की सेवा में रखा, मैं उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करती हूं। मैंने वापस पत्र दिया, उसमें लिखा कि कौन सी कृतज्ञता की बात है, मैं तो तुम्हें अपना आश्वासन मानता कि मैं गुरुदेव के पास नहीं हूं और तुम हो, मुझे आश्वासन है इसका, तो मैं तो इसका आश्वासन मानता हूं, कृतज्ञता कौन सी होती है। इतना एक चला है, जैसे कभी कभी झगड़े को मिटाने के लिए आपस में पत्र आचार चलता है ना, लोगों में, बहुत सारे बड़े लोगों में, तो हमारे तो ऐसा एक विनय, समर्पण का और वात्सल्य का एक लंबा पत्राचार चला है। अब सब लोग समझ ले, और बात समझ में आए या नहीं आए, अलग महोत्सव करने का एक तथ्य तो समझ में आ जाए कि अगर यह नहीं होता तो इतना बड़ा इतिहास नहीं बनता। एकदम सीधी सादी साफ बात। अब इस हमारा यह भी एक बना बनाया कार्यक्रम है कि मर्यादा महोत्सव के अवसर पर एक गीत भी आचार्य की ओर से होता है। इतने वर्षों तक तो गुरुदेव लिखते थे और 2-3 वर्ष से गुरुदेव ने कहा अब मैं नहीं लिखूंगा, गुरुदेव ने बंद कर दिए और वह भी उनका काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो गीत भी थोड़ा सा समय तो काफी हो रहा है, पर फिर भी वह आवश्यक कार्य है, उसको निभा दे। महिमा
कैसी गण की सुषमा छाई। देखो यादा की कैसी गण की सुषमा छाई। देखो अनुशासन की गरिमा, कैसी आस्था की अरुणाई। देखो अनुशासन की गरिमा, कैसी आस्था की अरुणाई। मर्यादा है सोत शक्ति का आर्य भिक्षु के वाणी। मर्यादा है सोत शक्ति का आर्य भिक्षु के वाणी। माला के हर मन के में है भीखण की सहनानी। जी हाँ, माला के हर मन के में है भीखण की सहनानी। देखो मर्यादा की महिमा, कैसी गण की सुषमा छाई। जिन आज्ञा का मुकुट बनाकर अपने शीश चढ़ाया। जिन आज्ञा का मुकुट बनाकर अपने शीश चढ़ाया। निज पर शासन फिर अनुशासन का ध्वज तब लहराया। जी हाँ, दिन पर शासन फिर अनुशासन का ध्वज तब लहराया। देखो मर्यादा की महिमा, कैसी गण के सुषमा छाई। ये आज अनुशासन चल रहा है, इसका कारण क्या है? स्वामी जी ने यह सूत्र पकड़ा, निज पर शासन फिर अनुशासन। उन्होंने जिन आज्ञा का एक मुकुट बनाया, भगवान की आज्ञा का मुकुट बनाया, उस मुकुट को स्वयं अपने शीश पर चढ़ाया। उस समय निज पर शासन फिर अनुशासन का ध्वज तब लहराया। ये झंडा कब फहराया, लहराया कि जब उस मुकुट को स्वामी जी ने पहना तो ये बात, ये ध्वज अपने आप ऊपर चढ़ गया, फहराने लहराने लग गया। विनय मूल है सुमति सुगति का, सत्य नवेला। विनय मूल है सुमति सुगति का, सत्य नवेला। गुरु गुरु चेला चेला साक्षी भारी माल का टेला। जी हाँ, गुरु गुरु चेला चेला साक्षी भारी माल का टेला। देखो मर्यादा की महिमा, कैसी गण की सुषमा छाई। घटना को जानते हैं कि जब भिक्षु स्वामी ने भारमल जी से कहा कि तुम्हारी ईर्ष्या के संबंध में कोई शिकायत आई तो एक टेला करना पड़ेगा। भारमल जी स्वामी बोले, गुरुदेव अपने सज्जन लोग बहुत हैं, सही मेरी भूल हो तब तो ठीक है, और कोई झूठ मूठी भूल निकालेगा तब। आपने कहा कि तुझे टेला तो करना ही पड़ेगा, चाहे झूठी शिकायत करे चाहे सच्ची कोई शिकायत करे। उन्होंने सर स्वीकार कर लिया। यह हमारा साक्षी है कि विनय और समर्पण कैसा होता है। निष्ठा की शाही से देखो लिखित पत्र यह सारा। निष्ठा की शाही से देखो लिखित पत्र यह सारा। अक्षर अक्षर में अंकित है एक एक ध्रुव तारा। जी हाँ, अक्षर अक्षर में अंकित है एक एक ध्रुव तारा। देखो मनुष्यता की महिमा, कैसी गण की सुषमा छाई। जयाचार्य की सोझ बूझ का धर्म संग
आचार्य की सूझबूझ का धर्म तुम आभारी। मर्यादा का महामहोत्सव नई कल्पना सारी है जी हाँ, मर्यादा का महोत्सव नई कल्पना सारी। देखो मर्यादा की महिमा कैसी गण की सुषमा छाई। नव नव चिंतन और योजना का तेज बढ़ा है। नव नव चिंतन और योजना का तेज बढ़ा है। तुलसी का कर्तृत्व बोलता युग ने पाठ पढ़ा है। जी हाँ, तुलसी का कर्तृत्व बोलता युग ने पाठ पढ़ा है। को मर्यादा की महिमा कैसे गण के सुषमा छाई। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैंने कल कहा था कि मैं कल देने वाला हूं। ये उत्तर दे रहा हूं आपके प्रश्न का कि गुरु और आप, गुरुदेव और आचार्य दोनों अलग अलग क्यों है, इसका उत्तर आप सुन ले। प्रतिपल है गुरु पास हमारे हो चिंतन की धारा। प्रतिपल है गुरु पास हमारे हो चिंतन की धारा। इस प्रायोगिक आयोजन का कैसा कष्ट इशारा है जी हाँ, इस प्रायोगिक आयोजन का कैसा कष्ट इशारा। देखो मर्यादा की महिमा कैसे गण के सुषमा छाई। यानी हम लाडनू में हो तब तो गुरु हमारे पास हो, सुजानगढ़ में आए मान ले गुरु दूर हो गए, यह गलत धारणा है, इसको मिटाना है। धारणा क्या बनानी है कि गुरु तो प्रतिपल मेरे पास है, मेरे हृदय में विराजमान है। इस धारणा को, मिथ्या धारणा को बदलने के लिए यह प्रायोगिक आयोजन है। इसके इशारे को समझ सके तो समझ ले, न समझे तो आपकी मर्जी। और क्या हाँ चारुवास आचार्य वास है द्रोणाचार्य निवासी। चारुवास आचार्य वास है द्रोणाचार्य निवासी। ताल और पर्वत देवानी प्रज्ञा के अभ्यासी। यदि हाँ, ताल और पर्वत देवानी प्रज्ञा के अभ्यासी। देखो मर्यादा की महिमा कैसी गण की सुषमा छाई। हाँ, यह चाड़वास, आज नाम चाड़वास है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका नाम आचार्यवास। यह द्रोणाचार्य की कर्म भूमि है। यह ताल, यह पर्वत और यह देवानी गांव है। देवानी देवयानी, जो महाभारत का देवयानी, यह आचार्यवास रहा है और यहाँ प्रज्ञा का अभ्यास होता रहा है। हो सकता है उस प्रज्ञा के पुनर्अभ्यास के लिए गुरुदेव ने सबको यह नियोजित किया हो। गण का यह भट वृक्ष निरंतर व्यापक बनता जाए। गण का यह भट वृक्ष निरंतर व्यापक बनता जाए। महाप्रज्ञ तुलसी की आभा आत्मा में रम जाए। महाप्रज्ञ तुलसी की आभा आत्मा में रम जाए। देखो मर्यादा की महिमा कैसी गण की सुषमा छाई। देखो अनुशासन की गरिमा कैसी आस्था की अरुणाई। देखो मर्यादा की महिमा कैसी
लोगम करशु। प्रांत के अनेक महानुभाव यहाँ संभागी बने हैं, उपस्थित हुए हैं। इनमें सबसे पहले श्री सुंदर सिंह जी भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं वर्तमान सांसद। साधु साध्वियां निश्चित निर्देश के आधार पर काम करती हैं और यही कारण है कि वर्ष में एक बार सब एकत्र आकर चिंतन मनन के द्वारा आगे के कार्यक्रमों की योजना बनाना सरल हो जाता है। इसी मर्यादा के आधार पर जैन धर्म का प्रसार आज सारे देश में हो रहा है और हमें इस बात का गर्व है कि जिन स्थायी मान्यताओं के आधार पर जैन धर्म अधिष्ठित है, आज उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये मर्यादाएं हम श्रावक श्राविकाओं के ऊपर भी लागू होती हैं और अगर हम इन बड़े सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तो सहज स्वाभाविक है कि अपने ऊपर भी हम उन मर्यादाओं को लागू करें जिसके आधार पर हमारे लिए आचरण करना सरल हो जाए। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे जीवन के सुख सुविधाओं के बारे में हमारी कल्पना क्या हो, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ साहचर्य का भाव प्रकट करें, एकता का भाव प्रकट करें, अपने आप को भोग और लिप्साओं से मुक्त करें। आखिर इन मान्यताओं को स्वीकार किए बिना केवल सिद्धांतों की चर्चा शाब्दिक मात्र रह जाती है। जैन समाज इस देश का एक बहुत महत्व का प्रभावशाली समाज है, आधार है इस सारे समाज की व्यवस्था का। आज जो समाज में बुराइयां दिखाई देती हैं, गिरावट दिखाई देती है, हम लोगों को उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बुराइयां, ये कमजोरियां कानून से दूर नहीं होती। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए जैन भाई बहनों को अपने जीवन के आधार पर कुछ उदाहरण उपस्थित करके और लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए जरूरी है कि हम भी अपने ऊपर उन मर्यादाओं को स्वीकार करें जिन मर्यादाओं के आधार पर हम इस समय जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि साधु साध्वियों के जीवन को देखकर, उनके संकल्प और उनकी तपस्या के आधार पर उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किए हैं, थोड़ा बहुत हम अपने जीवन में लागू करेंगे, मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे, तो जैन धर्म विश्व धर्म बनने के योग्य बन जाएगा। सिद्धांतों में है, लेकिन उसको प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। किताबों में बहुत कुछ लिखा है। कई बड़े बड़े देशों की संस्कृतियां किताबों में जीवित हैं, उन देशों में देखने को नहीं मिलती। किताबों में लिखी हुई चीज, सिद्धांतों के रूप में अपनाई गई बातें जीवन में चरितार्थ जब तक नहीं होंगी, और जीवन में चरितार्थ होने के लिए अपने स्वयं के ऊपर अनुशासन लागू करने की आवश्यकता है। इन सिद्धांतों का उच्चारण यहां हुआ है, हम फिर से इनका स्मरण करें, अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं
कि ये जैन धर्म, ये समाज व्यापी धर्म आचरण का, व्यवहार का, मर्यादाओं का बनकर स्थापित हो सकता है। शांतिलाल जी चपलोत, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से मैं अनुरोध करता हूं, वे अपने विचार आज के इस अवसर पर अभिव्यक्त करें। अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, लोक में सभी साधुओं को कोटि वंदन करने के पश्चात हमारे आस्था का आयाम परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, हम धन्य हैं जो आपके दर्शन किए। आज मर्यादा महोत्सव है। मर्यादा हर क्षेत्र में कायम की जानी चाहिए। मर्यादा का बिना कोई राष्ट्र, कोई समाज चिरंतन काल तक नहीं रह सकता। आज कई कारणों में कई जगह देखने में आया है, जैसा हमारे माननीय भंडारी साहब ने फरमाया कि निष्ठाएं जब टूट जाती है, आचार विचार जब खराब हो जाते हैं, तब हमारी मर्यादाएं गड़बड़ होने लगती है, तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, समाज भी नष्ट हो जाते हैं, संस्कृतियां नष्ट हो जाती है। हमारे शास्त्रों ने हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कहा है। भगवान ऋषभदेव जी को मेरे हिसाब से, जिनका वर्णन ऋग्वेद में तक है, 50 लाख वर्ष आज की तारीख में भगवान ऋषभदेव जी को हो गए होंगे, जिनकी पुत्रियों ने भी मर्यादाएं कायम की। ब्राह्मी लिपि अ ई उ लिख करके सारे लोगों को जागृत किया। अर्थात महिला शिक्षा के बारे में भी भगवान ऋषभदेव जी ने कितना जागृत काम किया होगा, ये हमारी मर्यादाएं हम देख सकते हैं। और सुंदरी ने, जो उन हमारी महान सतियों में एक सतियां हैं, उसने अंक गणित 1 2 3 4 सारी कलाएं दे करके इस संसार को विस्मित किया, इस संस्कार को चकित किया। आज की तारीख में आज हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या हमारे समाज में भी आज इतना होते हुए भी क्या हमारी महिलाओं की हालत वैसी है। जैसा भगवान ऋषभदेव जी ने ब्राह्मी को सारी की सारी लिपि दी, अर्थात अपनी लड़की को इतना विद्वान बनाया, आज क्या हम उतनी मर्यादाएं कायम कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता, मेरे समय सीमा है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी मर्यादाएं कायम करें और इतना परिश्रम करें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति का परिचय दें। जैसी शक्ति पहले कभी प्रकट नहीं हुई है, ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण करके इस जन धर्म को दिखाएं, विश्व धर्म बनाएं, जनमानस का धर्म बनाएं, जन जन के लिए, और अच्छा काम हम करें। ये हम आज इस मर्यादा महोत्सव पर लेवें। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहता हुआ, खामे मी सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भुएसु वैरम मंजम ने कहना ही, मुझे सभी क्षमा करें। पर हमने, भगवान महावीर ने अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। हम भी मानते, हमारे साधु संतों को देखकर सारी दुनिया चकित रह जाती है। अरे इनके पास तांबे का सिक्का नहीं, प्रॉपर्टी के नाम पर कोई चीज नहीं, 2 वस्त्र 2-4 कास्ट पर। श्रावकों को देखकर और हमारे साधुओं को देखकर लगता है कि श्रावक और साधुओं में जमीन में आसमान का अंतर है। हम ये जानते हैं 84 लाख जीवा जोनी में जीव घूमता है, बड़ी मुश्किल से हमने मानव देह पाई है। 1 करोड़ वर्ष मानव देह प्राप्त करने में लग जाते होंगे, करोड़ों वर्ष मानव देह प्राप्त करने में लग जाते होंगे। हम 7 पीढ़ी का इंतजाम किए जा रहे हैं। पूत कपूत तो कौन धन संचय, पूत सपूत तो कौन धन संचय। पूत कपूत है तो ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, और सपूत है तो बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही कमा लेगा। कपूत है तो वैसे ही खो देगा। हम काहे के लिए कर रहे हैं? 1 मिनट का, 1 पल का भरोसा नहीं, पर हम 7 पीढ़ी का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। अपरिग्रह के नाम पर हमारे साधुओं के पास कुछ नहीं, और हम जो उनके मानने वाले हैं, हम फावड़ा लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं। अपरिग्रह का जो भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया है, उसको हम दीपाएं, मन से वाचा कर्म न दीपाएं। हम अपने लिए खूब कमाएंगे, 2 हाथ से कमाएंगे,
पर 1000 हाथ से खर्च करेंगे, अपने लिए उतना ही रखेंगे जिससे धर्म साधना में किसी प्रकार का खंडन नहीं हो। उसके अलावा जो कुछ है वो समाज का है। मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा, समाज के लिए सर्वस्व का समर्पण करके ये जितनी पूंजी मैंने इकट्ठी की है समाज के भले के काम में लगाऊंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के लिए मैं इसको खर्च करूंगा। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहंती नद्या। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष पर फल लगता है, आम के वृक्ष पर आम लगता है, तो आम का वृक्ष कभी नहीं कहता है कि शांतिलाल जी चपलोत तुम आम मेरा मत खाओ। जो जड़ जीव हैं वो भी परोपकार के लिए जी रहे हैं। हम मानव देह लेकर के आए हैं। दरिया यदि ये कह दे कि ये मेरा पानी है, गंगा जी ये कह दे कि मेरा पानी है, यमुना जी ये कह दे कि ये मेरा पानी है, मैं पीऊंगी, आप नहीं पी सकते, तो हमारा क्या होगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की अर्हताएं हैं: जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति के प्रति पूर्ण निष्ठाशील हो, जो स्वयं प्रेक्षा ध्यान का साधक हो, जो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के द्वारा दूसरों को इस साधना में संलग्न और प्रेरित करता हो। इस पुरस्कार की राशि 21,000 रुपये है और यह मर्यादा महोत्सव पर घोषित होता है और अक्षय तृतीया पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। 1997 का पुरस्कार जिस व्यक्तित्व को दिया जा रहा है वह 20 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान की साधिका है, प्रेक्षा ध्यान की प्रशिक्षिका है, शीला बहन शाह, धर्मपत्नी नगीन भाई शाह, बंबई। मैं समाज भूषण स्वर्गीय मोहनलाल जी कटोतिया सेवा कोष की ओर से इस बहन को पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं और अक्षय तृतीया पर इस बहन को प्रेक्षा ध्यान पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। इस साल का ये पुरस्कार की घोषणा में चयन मंडल के निर्देशानुसार श्री मोतीलाल जी बैद, नोखा निवासी, शरीर से अस्वस्थ होते हुए भी वो इस क्षेत्र में जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। समय की अल्पता के कारण मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा न बताते हुए ये घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष का पुरस्कार 21,000 रुपये प्रशस्ति पात्र और साल श्री मोतीलाल जी बैद, नोखा निवासी को प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। बोलते चित्र भेंटकर्ता सुरेंद्र बोर्ड, उपाध्यक्ष भारतीय युग भेंट करने वाले हैं। बनते अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद। तेरापंथ का युवक जागृत है, तेरापंथ का युवक शक्ति का प्रतीक है। जिस समाज का युवक जागृत होता है वो समाज जागृत होता है, जिस समाज का युवक प्रगतिशील होता है। जय भिक्षु, जय तुलसी, जय महाप्रज्ञ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद श्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार 1997। कल तक ये पंडाल सड़क से इस तरफ तक था, सड़क से इस तरफ में सामने वाला पर्दा लगा हुआ था, इतनी ही आवश्यकता थी। आज उसको आगे तक सरका दिया गया है, सड़क भी अंदर ले ली गई है, बाकी बचा हुआ स्थान भी अंदर ले लिया गया है। ये आज की आवश्यकता थी। कल की मर्यादा टूटी, आज की मर्यादा बनी। इसी प्रकार से केवल आज के लिए ही नहीं, हमारे जीवन व्यवहार में मौलिक मर्यादाओं की सुरक्षा करते हुए आवश्यकता की मर्यादाएं बनती हैं, विघटित होती हैं और यह क्रम चलता रहता है। मैं देखता हूं कि यह बात धर्म संघ पर भी लागू होती है, समाज पर भी लागू होती है, राष्ट्र पर भी लागू होती है, विश्व पर भी लागू होती है। जो समाज, जो धर्म संघ अपनी प्रबुद्ध है, हर प्रकार से जानकार है, और जानकार आदमी को बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसको साधना बड़ा कठिन होता है। मैंने एक बार एक बात सुनी थी, संक्षेप में आपको सुना दूं। मैं प्रारंभ से, बचपन से देख रहा हूं, चाड़वास अच्छा क्षेत्र है, अनेक वृद्ध
प्रसिद्ध संत यहाँ रहे हैं, स्थिर वास करके रहे हैं, दिवंगत हुए हैं, आने जाने वालों की यहाँ पूर्ण भक्ति है। चाड़वास की भक्ति अब जागी, मुझे अटपटा सा लगा। चाड़वास की भक्ति तो बहुत पहले से जागृत थी। आचार्य श्री का दृष्टिकोण अब बना, भगवान का दृष्टिकोण अब बना। भगवान का दृष्टिकोण हो, काम तत्काल हो जाता है। कौन कल्पना करता था कि चाड़वास को मर्यादा महोत्सव मिलेगा? गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने कल्पना की और चाड़वास को मर्यादा महोत्सव मिल गया। इसका तात्पर्य यही है कि ऊपर वाला व्यक्ति समर्थ चाहिए, सशक्त चाहिए, वह सब कुछ कर सकता है। वैदिकों ने भगवान के लिए कहा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थ है। कर सकता है, नहीं कर सकता है, अन्यथा कर सकता है। तो ये तो खैर, पर वह तो करना है कि शेष काल और चतुर्मास की एक श्रृंखला होनी चाहिए। अब जानते हैं कि मांग तो ज्यादा, सिंघाड़े तो हमारे पास समणियों को भी मिला ले तो भी समणियों को तो 140 के आसपास है और मांग है लगभग 300 क्षेत्रों की। कैसे पूरा हो, संभव तो नहीं लगता। तो जहां हो वे माने कि हमारा धन्य भाग्य है। प्रार्थना है और न हो तो आशा रखे कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार फिर हमें मौका मिलेगा। निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। तो इस बार हमारा मर्यादा महोत्सव बृहत मर्यादा महोत्सव नहीं है। हम 3 वर्ष में एक बार बृहत मर्यादा महोत्सव, जिसमें बहुत सारे सिंघाड़ों को बुलाते हैं, और इस बार तो छोटा 2 वर्ष हमारा संक्षिप्त मर्यादा महोत्सव होता है। हमने तो और भी छोटा करना चाहा था और सोचा 200 ठाणे भी पूरे होंगे या नहीं, किंतु आवश्यकता बस कुछ तो बड़ा हो गया। अभी वर्तमान में यहाँ 57 साधु, 177 साध्वियां, 77 समणियां, 4 समण और मुमुक्षु भी हमारी अंतरंग परिषद की है, तो 41 ये कुल मिलाकर 356 का ये अंतरंग परिषद का परिवार यहाँ विद्यमान है। अब मर्यादा महोत्सव संपन्न होते ही मैंने देखा है पूज्य कालुगुणी के समय में, गुरुदेव के समय में, कि मर्यादा महोत्सव संपन्न हुआ और शाम को ही विदाई, शाम को ही विहार हो जाते। अब आज तो आई है साध्वियां, गुरुदेव के पास से विदाई विहार क्या करेंगे, इतनी लंबी चाल कर आई है, पर कुछ चाहते हैं और शायद कुछ आज जाना भी शुरू क्रम हो जाएगा। अब जाना है, सिंघाड़ों को विहार करना है, पर कहाँ जाना है यह तो किसी को पता नहीं है। हमारी व्यवस्था है कि जब तक घोषणा न हो किसी को पता नहीं चलता। आपको ये तो पता है कि हमारा चतुर्मास, पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास गंगा शहर में घोषित हो चुका है। वह तो घोषित है। तो अब उस और कोई हम पहले ले, ताराचंद जी, मुनि ताराचंद जी, साध्वी सोना जी तीरवाना, साध्वी सुप्रभा जी, तीनों सिंघाड़े गंगा शहर की ओर विहार कर। साध्वी कान कुमारी जी राजल देशक, संगरिया चौमासे की वंदना कर। संगरिया हनुमानगढ़ और संगरिया उधर। साध्वी संयम श्री जी पीली बंगा चौमासे की वंदना कर। वहां उधर साध्वी धनकुमारी जी है, वह चौमासा हनुमानगढ़ करे।
साध्वी राजकुमारी जी, नौहर, हाँ, राजगढ़ चौमासे की वंदना करो। साध्वी कमल श्री जी अभी सेवा में है, हाँ, सरदार शहर चौमासे की वंदना करो। तो चौमासे की बाद में बात होगी, अभी जोधपुर आ जाएंगे। श्री कुंवर जी श्रियारी में थी और इस बार भी उनका चौमासा श्रियारी में। साध्वी मोहन कुमारी जी तारानगर, उधर मारवाड़ की ओर, यानी बालोतरा उस चौखले की ओर, बिहार। मुनि मोहनलाल जी सारदू, पचपद्रा चौमासे की वंदना। साध्वी कमल प्रभा जी उधर है, वह जसोल चौमासा करेगी। साध्वी सत्यप्रभा जी है, वह बायतू चौमासा करेगी। साध्वी विद्यावती जी बाड़मेर चौमासे की वंदना कर। मुनि सागरमल जी मेवाड़ में हैं, वे राज समन चौमासा करें। साध्वी तीजा जी, जिनका चौमासा आसीन था, वे गंगापुर चौमासा करें। साध्वी फूल कुमारी जी उधर हैं, सुजानगढ़ वाली, वे राजसमंद की चौखले वहां से आसीन की ओर आ जाए, आसीन चौमासा करें। साध्वी जसवती जी, हाँ, शिशोदा चौमासा की वंदना। मुनि हरखलाल जी वहां है मेवाड़ में, वे रीछे चौमासा करें। वंदे आचार्यवरम। दो की लाइन में चलो, वहां दो की लाइन में आगे पीछे, दो की लाइन में।